अगला सवाल था, बस यही परिवर्तन चाहिए कि गाय को हमारी आवश्यकता है या हमें गाय की आवश्यकता है। गाय को एक तरफ माता बोलते हैं, माता वही होती है जो देती है, लेने वाली नहीं है, देने वाली नहीं है। अब गाय को अगर बचाना है तो मेरा मानना है उसके 4 पहलू हैं: दान, अनुदान, कानून और समाधान। 3 हमारे पैर फिर भी मजबूत हैं, चौथा बहुत कमजोर है, समाधान वाला। कानून अपनी जगह है, दान लोग दे रहे हैं इस कलयुग में भी, समाधान सरकार, अनुदान सरकार की तरफ से है, पर जो समाधान है, जो आर्थिक समाधान की बात है, क्योंकि हम उस पर अगर विचार करें कि गाय कट क्यों रही है, अगर उस पर जाएं तो केवल और केवल पैसों के मारे कट रही है और कोई कारण नहीं कटने का। और कौन सी गाय कट रही है? जो दूध नहीं देती। दूध देने वाली गाय फिर भी बच रही है, हालांकि दूध वाली गाय को भी हमने रेस से बाहर कर दिया है। कारण जो दूध के दाम है वो फैट के हिसाब से है, उसमें भैंस आगे निकल जाती है। वॉल्यूम की बात करें तो जर्सी बाहर आगे निकल जाती है। तो ना तो ये क्वांटिटी में जीत पाती है, ना फैट में जीत पाती है। जो न्यूट्रिशन में जीतती है उस पर जो है बहुत सारे लोग उस पर वाद विवाद करके उसको धूमिल कर देते हैं। कुछ कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट नहीं लो, कुछ कहेंगे वेगन डाइट लो, कुछ कहेंगे ये बेकार है दूध लेना। बेसिक चीज पे नहीं जाते हैं। घी खाना बंद कर दिया, बता दिया घी खराब है। भाई घी खराब क्यों है? भैंस का घी का मेल्टिंग पॉइंट ले लीजिए, 40 डिग्री है। देसी गाय के घी का हमारी बॉडी टेम्परेचर से 0.2 डिग्री कम है। साइंस ने पूरी तरह से उसको बना रखा उस हिसाब से, लेकिन जब वो चीज मिलती नहीं, भैंस वाला नुकसान देता है तो बोलेगा कि घी बंद कर दो, डॉक्टर्स बोलेंगे। हालांकि अब वापस आ रहे हैं कि घी अच्छा है। लेकिन अभी हम फोकस करेंगे उन गायों के सोल्यूशन पे जो दूध नहीं दे रही हैं, क्योंकि आखिरी सांस तक तो गोबर और गौमूत्र तो दे ही रही है। अब सवाल उठता है कि हम ऐसा क्या करें कि एक अच्छा मॉडल तैयार हो जिसमें बगैर दूध देने वाली गाय भी अपनी इनकम उससे हो पाए। अब आप ये सोचिए कि स्लॉटर हाउस, आप क्या मानते हैं कब पहला स्लॉटर हाउस बना होगा इंडिया में? कोई आइडिया आपको? तो जस्टिस आदित्यनाथ जी की यूपी सरकार को 2018 की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने पूरा उसका बैकग्राउंड बताया है देसी गाय का। तो 1760 में बंगाल में सबसे पहला स्लॉटर हाउस लगा, और वो भी क्यों लगा? रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर था ब्रिटिश का, उसने पूरे भारत का भ्रमण करा, ऐसा उनकी रिपोर्ट में लिखा है, और ये पता लगाने की कोशिश करी कि भाई ये इतना समृद्ध देश क्यों है। तो 2 जो मूल कारण थे, एक तो गुरुकुल था, एक गाय थी। गाय पे पूरी अर्थव्यवस्था निर्धारित थी। तो जैसे मुझे सवेरे बता रहे कि पत्ते क्यों काटते, जड़ को खत्म करो, तो अंग्रेजों ने वही काम करा, जड़ों पर वार किया, गुरुकुल खत्म करें और गाय खत्म करी। तो उसके चलते उन्होंने पहला कत्ल खाना जो है 1760 में कलकत्ते में लगाया। उससे पहले कोई कत्ल खाना नहीं था हमारे देश में, वो आज भी चल रहा है। आज भी। और 1910 तक 350 कत्ल खाने थे भारत में केवल। मैं केवल बोल रहा हूं बड़े शर्मिंदगी के साथ, इस मारे बोल रहा हूं क्योंकि 2021 में लोकसभा में रिप्लाई के दौरान बताया गया है करीब 5000 रजिस्टर्ड कत्ल खाने हैं अपने देश में, और अनरजिस्टर्ड तो लाखों में होंगे। तो जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो काम हमने कर दिया, 5000 कत्ल खाने लगा दिए, और ज्यादा तो आजादी के बाद ही लगे होंगे। तो इसका अगर हम अभी एस्टिमेशन करें तो प्रति सेकंड एक गाय कट रही है, प्रति सेकंड। जितनी देर हम बात कर रहे हैं गाय कटती जा रही है, समझिए।
इस मारे ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उसका सही समाधान ढूंढा जाए। और मैं कुछ समय से इसी पे कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही छोटा गिलहरी प्रयास है जो मैं शेयर करता हूँ, शायद औरों को भी इससे लाभ मिले। और एक एक करके ही जो है जैसे माला बनती है, तो कुछ एक मैं एक्चुअल प्रोडक्ट्स ही आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसा नहीं किताबी भाषा या जो इसमें लिखा है बच्चे ये कर लें वो कर लें। और मैं अपना अनुभव बताऊं तो हमारी गौशाला का ऑडिटेड रिजल्ट जो था 2 साल पहले का 11,11,000 सालाना नुकसान था, जो पिछले साल घट के 6 लाख हुआ है। अभी भी नुकसान में है, लेकिन रास्ता बड़ा सही है। ये ऑडिटेड रिजल्ट की बात बता रहा हूं। तो 10 साल से जो लॉस था 1 लाख प्रति मंथ, वो घट के मतलब इतना कम हो जाना 1 साल में, और उस केवल गौमूत्र की बदौलत। तकलीफ बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने प्रोटोटाइप तैयार करे हैं